हमने केवल अपना भाई समझ के इन मैनेजमेंट वालों पे विश्वास नहीं करना। गद्दार हमेशा भाई होता है, ये इतिहास गवाह है। और ये इतिहास यहां से नहीं, सतलोक से चला आ रहा है। क्यों विश्वास नहीं करना? गुरुदेव क्या कहते हैं बच्चों? जिसने सृष्टि रचना को समझ लिया वो जिंदगी में धोखा नहीं खाएगा, जिंदगी में धोखा नहीं खाएगा। और यही कारण है हमारे सत्सेवक भाई बहन सृष्टि रचना को समझ चुके हैं, सारे पॉइंटों को समझ चुके हैं, इसलिए धोखा नहीं खा रहे। क्या सत्संग में क्या बताया गुरुजी ने सृष्टि रचना के माध्यम से? जब काल और निरंजन अपने बड़े भाई कूरंब के पास गया सृष्टि रचना की सामग्री लेने के लिए, क्योंकि उसको परमात्मा ने कहा कि वो सामग्री सृष्टि रचना की जो तू मेरे से मांग रहा, ये 70 साल तक, 70 युग तक ये तप करके कि मेरे को सृष्टि रचना की सामग्री दो। परमात्मा ने कहा कि तेरे बड़े भाई कूरम के पास में, वहां से जाके ले ले। सुनिएगा। तो सतपुरुष ने कहा कि सृष्टि रचने की सामग्री कूर्म के पास है, जो सबसे बड़ा पुत्र है, कि ये सृष्टि रचने की सामग्री उसके पास है। और निरंजन से कहो कि वो हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक अपने बड़े भाई से ये सामग्री मांग लावे। तो यहाँ कहते हैं कूर्म के पास है, तथा उसे निरंजन को कहो कि कूर्म के पास जाकर विनय पूर्वक सामग्री प्राप्त करे, तब उसकी सृष्टि ठीक चलेगी। कोई क्लेश या दुख, दुर्भिक्ष, अकाल मृत्यु आदि नहीं होगा। परंतु निरंजन ने जाकर और कूर्म से बेअदबी करी, उसके सिर का मुकुट जबरदस्ती उतारा, और इस प्रकार 3 मुकुट उतारे, जिससे चंद्र, पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी, पानी, पवन, धरती, आकाश, 9 लाख तारे, 7 दीप, 9 खंड, 14 भवन आदि उत्पन्न होकर अपने अपने जगह पर 9 ग्रह आदि अपने अपने स्थान पर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब सुनिए ध्यान से। अब उसने जाकर के कहा था कूर्म से, निरंजन ने, कि मुझे सृष्टि रचने की सामग्री दो। तो कूर्म ने कहा कि आपको किसने बताया कि ये सामग्री मेरे पास है? ये तो बहुत कीमती चीज है, गुप्त है, ये केवल सत्पुरुष और मैं ही जानते हैं। पिताजी को और मेरे को मालूम से, और ननी बेरा। वो कहने लगे कि पिताजी ने बताई से, और मैंने तब किया था। कहने लगा कोई बात नहीं, मैं आपको सामग्री दूंगा, पर पहले मैं पिताजी आते सलाह लेकर पूछ लेता हूँ। सलाह कैसे लेते हैं? समाधि लगाकर, आंख मीच कर मुंह बंद करके, और समाधि लगाकर ध्यान द्वारा सतपुरुष से बात करना चाहते हैं। निरंजन के मन में क्रोध आ गया कि मेरे को बेवकूफ समझता है, ये मुझे झूठा समझता है, मैं क्या झूठ बोलता हूँ? पकड़ कर उसका मुकुट और हिलाया लूं। मेरी बात सुनो, ऐसे मुकुट की जो समझने की बात है इस सृष्टि रचना में, मुख्य पॉइंट जो आज हमें इस धर्म संकट की स्थिति में बचाएगा, कि हमने ऐसे आंख बंद करके किसी ऐरे गहरे पे, नत्थू बहरे पे, चाहे अपना भाई क्यों ना हो, बाप क्यों ना हो, गुरु भाई क्यों ना हो, विश्वास नहीं करना। काल ने 70 युग तप किया, परमात्मा से सृष्टि रचना की सामग्री मांगी। परमात्मा ने क्या कहा? अपने बड़े भाई कूरम के पास जा, वहां से ले आ। काल कूरम के पास गया, कूरम से जाके कहा कि भाई मुझे सृष्टि रचना की सामग्री दे दे। तो कूरम ने क्या कहा कि तुझे ये किसने बताया? क्योंकि कूरम ने कहा कि मुझे और पिताजी के अलावा तो दूसरे को मालूम ही नहीं है कि मेरे पास में ये इतनी अनमोल चीज है। तो ये कन्फर्म हो गया, जब उन दोनों के अलावा किसी को पता ही नहीं, तीसरे को यदि मालूम, कौन दे रहा होगा? परमात्मा। तो कूरम को यह भी मालूम था कि हाँ, इसको पिताजी ने ही बताया है, और उसने भी कह दिया कि मैंने तप किया है और मुझे पिताजी ने कहा है कि यह सामग्री तेरे बड़े भाई कूरम के पास में है। फिर भी कूरम ने अपने भाई पर विश्वास नहीं किया कि ले भाई, ये पिताजी का आदेश लेके आया है। काल क्या बोला? मुझे पिताजी ने कहा है, और कहा भी था, इसमें कोई झूठ नहीं। कबीर परमात्मा ने कहा था कि जा और अपने भाई से ले ले मेरा नाम लेके। काल ने कहा कि मुझे पिताजी ने कहा है। फिर भी कूरम ने विश्वास नहीं किया, किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से अपने पिताजी के आदेश को नहीं माना। उसका भाई, सगा भाई कह रहा था, सतलोक की घटना, गंदे लोक की नहीं। और कबीर परमात्मा का आदेश था। कूरम को भी पता था कि उनके मेरे अलावा किसी को पता ही नहीं
फिर भी कूरम ने दूसरे व्यक्ति के माध्यम से अपने बाप के आदेशों को नहीं माना, जो आज ये लाखों की संगत इस मैनेजमेंट की बातों पे आंख बंद करके विश्वास कर रही है। और क्या कहा कूरम ने कि भैया अच्छी बात है, लेकिन मैं पहले पिताजी से पूछूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, ये तो बहुत कीमती चीज है। तो कूरम ने क्या किया कि ध्यान लगाना शुरू कर दिया, और काल ने गुस्से में आके मुकुटी लाके लेके भाग गया। अरे सृष्टि रचना सब कुछ है, अगर सृष्टि रचना समझ में आ गई सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज हम कैसे यकीन कर लें, इस मैनेजमेंट के जो कर्म है वो काल से भी बिगड़े हुए कर्म है, काल से भी जो है कि बदतर कर्म है। ऐसे कुकर्म करने वाला मैनेजमेंट हमें कहेगा कि गुरुजी का आदेश है राजनीति करो, गुरुजी का आदेश है दान करो, गुरुजी का आदेश है आश्रम बनाएंगे पैसा दो, गुरुजी का आदेश है बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। हम क्यों माने? क्योंकि ये ना मानने के लिए हमें परमात्मा ने आदेशित किया है सृष्टि रचना के माध्यम से। क्या कह रहा है, ध्यान से सुन लो दोबारा, कि मुझे सृष्टि रचने की सामग्री दो। तो कूरम ने कहा कि आपको किसने बताया कि ये सामग्री मेरे पास है? ये तो बहुत कीमती चीज है, गुप्त है, ये केवल सत्पुरुष और मैं ही जानते हैं। पिताजी को और मेरे को मालूम से और ननी बेरा। वो कहने लगे कि पिताजी ने बताई से, और मैंने तब किया था। कहने लगा कोई बात नहीं, मैं आपको सामग्री दूंगा, पर पहले मैं पिताजी आते सलाह लेकर पूछ लेता हूं। सलाह कैसे लेते हैं? समाधि लगाकर आंख मीच कर। तो भैया ये लाखों की संगत को 10 साल से जो ये उल्टे आदेश दिए जा रहे हैं, राजनीति के, रक्तदान के, दे दान के, जाट आरक्षण के, फलाने आरक्षण के, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच के, स्टेडियम बनाने के, कबड्डी की टीम को पैसा देने के, तरह तरह के राजनीति करवाने के, क्या किसी माई के लाल ने इनसे सवाल किया कि भैया ये तो गुरुजी के वचनों के खिलाफ है, गुरुजी ने तो कभी कहा ही नहीं है काम करने के लिए। भैया हम तो पहले गुरुजी से पूछेंगे, फिर आपकी बातों को मानेंगे। क्या एक भी आदमी संगत में ऐसा था? क्या किसी ने ये बात कही? सृष्टि रचना को समझा? अरे भाई धोखा देंगे यहां पे। वहां भी गुरुजी का परिवार था, वो 16 पुत्र गुरुजी का परिवार, वहां भी गुरुजी का बेटा ही हमारे को तोड़ ताड़ के नीचे ले आया इस गंदे लोक में, और यहां भी यही गुरुजी के बेटा बेटी, यहीं भी गुरुजी का ही परिवार हमारे को तोड़ने का प्रयास कर रहा है कि सतलोक ना चले जाएं। भैया सेम टू सेम कहानी हो रही है। इस काल पर ऐसे विश्वास ना करना जब तक आपका भगवान ना कह दे सामने प्रत्यक्ष होके, प्रकट होके। और जब तुम कहते हो कि भैया गुरुजी के आदेश तो नहीं है, हम गुरुजी से पूछेंगे, गुरुजी से प्रार्थना लगाओ, तो ये तुम्हें क्या कहते हैं? लगता है तू गुरुद्रोहियों के साथ में है, तू गुरुद्रोहियों की वीडियो देखता है, हैं? जैसे काल ने उसे कहा ना कि वो सामग्री दे दे, तो कूरम ने क्या कहा कि पहले गुरुजी से पूछूंगा, तो काल ने क्या कहा कि मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मुकुट हिला दिया उसका। वो ही रिएक्शन इन मैनेजमेंट वालों का वर्तमान में। ज्ञान आधार से कोई सवाल कर ले तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और कह देते हैं गुरुद्रोही। भाई और बहनों माफी चाहता हूं, 1% बैटरी है, वरना ये डाउनलोड नहीं हो पाएगा। बाकी फिर परमात्मा दया करेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जय बंदी छोड़ की, लौट कोनी और की।